नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान भंडार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टीजीटी पीजीटी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट सीरीज में आपका चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराया जाएगा और सारे उन्हीं प्रश्नों को लिया जाएगा जो कि पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं और आगामी परीक्षाओं में आने की जिसकी संभावना है। जिस कारण से इस सीरीज की सारी वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसको बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखिएगा और इस पूरी सीरीज को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आप शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है सहज यान के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन है सरहपा, सबरपा, लईपा, कढ़प्पा। देखिए जो सहज यान है ना, सहज यान के जो प्रवर्तक हैं वो है सरहपा, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है संदेश रासक के रचयिता हैं। ऑप्शन है अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, लक्ष्मीधर और हेमचंद्र। तो देखिए जो आपका संदेश रासक पुस्तक है ना, उसके जो लेखक हैं वो हैं अब्दुल रहमान, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। ऑप्शन है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो विद्यापति की रचना कीर्ति पताका है वो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, कीर्ति पताका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिए, यदि आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा हो ना, आप प्रैक्टिस सेट को भी लाइक कर दीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, कह रहा है आत्मबोध किसकी रचना है। ऑप्शन है जालंधर नाथ, गोरखनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो आत्मबोध पुस्तक है, जो ग्रंथ है ना, उसके जो लेखक हैं वो हैं आपके गोरखनाथ, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है। ऑप्शन है सुंदरदास, विद्यापति, सूरदास, रसखान। देखिए माधव हम परिणाम निराशा यह जो पंक्ति है यह है विद्यापति की, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किसने किया है। ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, सूर्यकांत शास्त्री, प्रबोध चंद्र बागची, हरप्रसाद शास्त्री। देखिए बौद्ध गान ओ दोहा का जो संपादन किया है ना वो किए हैं हरप्रसाद शास्त्री जी ने, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है। ऑप्शन है कुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, विसल देव रासो, परमाल रासो। तो देखिए जो आपकी रचना है ना विसल देव रासो, उसका जो वर्ण विषय है यह वीर रस न होकर क्या है, श्रृंगार रस है, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 कहना है आलखंड का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन है परमाल रासो, विसल देव रासो, खुमार रासो, हमीर रासो। तो देखिए जो आलखंड है ना इसका एक नाम परमाल रासो भी है, ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है। मतलब कि खड़ी बोली में सर्वप्रथम किसने रचना किया था। ऑप्शन है जायसी, अमीर खुसरो, विद्यापति, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए खड़ी बोली में सर्वप्रथम रचना करने वाले जो कवि हैं वो हैं अमीर खुसरो, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है परमाल रासो काव्यकृत के कवि का नाम है। ऑप्शन है नल सिंह भट्ट, जगनीक, हेमचंद्र, सारंगधर। देखिए जो परमाल रासो काव्यकृत है ना इसके जो रचयिता हैं वो हैं जगनीक, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ऊपर हमने पढ़ा भी अभी कि परमाल रासो का दूसरा नाम क्या है, आलखंड है। तो इसमें जगनीक ने आला और रुदल की वीरता का प्रदर्शन किया, वीरता के बारे में उस लिखा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। ऑप्शन है सरहपा, स्वयंभू, राजा मुंज, पुष्पदंत। देखिए
जो गुलेरी जी है ना, वो पुरानी हिंदी के जो प्रथम कवि स्वीकार किए हैं, वो स्वीकार किए हैं राजा मुंज को। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है हालाते कन्हैया किसकी रचना है? ऑप्शन है पूरन भगत, विद्यापति, अमीर खुसरो, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो हालाते कन्हैया रचना है ना, यह रचना है अमीर खुसरो जी की। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? कहने का तात्पर्य है कि आदिकाल में जितने भी ग्रंथ की रचना हुई है ना, उसमें सबसे प्रमुख कौन है, सबसे ज़्यादा किसके बारे में लिखा गया है? ऑप्शन है वीर ग्रंथ, साखी, रासो, सूफी। तो देखिए जो आदिकाल के ग्रंथ है ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो रचना हुई है वो वही रासो पे। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है बिसल देव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है श्रृंगारिक, आख्यान, गेय, प्रबंध। तो देखिए जो बिसल देव रासो ग्रंथ है ना, इसमें गेय शैली का प्रयोग किया गया है, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है? ऑप्शन है भट्ट केदार, नरपति नाल, नल्ल सिंह, मधुकर कवि। तो देखिए जो जय मयंक जस चंद्रिका ग्रंथ है ना, उसके जो रचयिता हैं वो हैं मधुकर कवि। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है भविष्यत कहा के रचनाकार हैं, मतलब भविष्यत कहा यह एक रचना है, इसके रचनाकार का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है पुष्पदंत, स्वयंभू, धनपाल, सरहपा। भविष्यत कहा के जो रचनाकार है ना, वो हैं धनपाल। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? ऑप्शन है 10, 12, 16, 14। देखिए जो विद्यापति के कुल ग्रंथ है ना, वो है 16। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 16 ग्रंथों की रचना विद्यापति जी ने की है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है श्रृंगार काव्य है? ऑप्शन है बिसलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, जय मयंक जस चंद्रिका। देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि श्रृंगार काव्य पे आधारित कौन सी रचना थी? बिसलदेव रासो। तो श्रृंगार काव्य में बिसलदेव रासो ही आएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन है सिद्ध साहित्य, रासो काव्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य। तो देखिए जो सरहपा है ना, उनका जो संबंध है वो सिद्ध साहित्य से है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 20 जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है, उसके बाद आपको अपना प्रश्न मिलेगा। कह रहा है निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? ऑप्शन है पाहुड़ दोहा, राउलवेल, प्राकृत पैंगलम, वर्ण रत्नाकर। देखिए जो शिलांकित कृति है ना, वो है आपकी राउलवेल। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और एक प्रश्न है आपका जिसका उत्तर आपको कमेंट करके देना है। आपका प्रश्न क्या है? आपका प्रश्न है अमीर खुसरो का पूरा नाम है? ऑप्शन है अब्दुल रईस खुसरो, अब्दुल खालिक खुसरो, अब्दुल फजल खुसरो, अब्दुल हसन यमनुद्दीन खुसरो। जिसका उत्तर सही होगा उसके कमेंट को पिन कर देंगे, सभी लोग देख सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों तक शेयर भी करें। क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और हमारे सभी अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, यदि आपको इसकी PDF चाहिए ना, PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।